टाइम पाबंद मैनेजमेंट बहुत रहते हैं। ज़रूरी होता है सब चीज़ों के लिए, तो हम एक्स्ट्रा भी टाइम देते हैं बच्चों को। अगर हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करानी तो हम संडे को भी क्लासेस करते हैं, अदर भी मतलब जो बच्चों के लिए जितनी जो भी जिस भी चीज़ की नीड होती है, चाहे वो टीचर की हेल्प की नीड हो, चाहे वो टाइम हो या अदर चीज़ें या फाइनेंशियली हेल्प भी। हमारे मैनेजर साहब बहुत सारे बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। Good morning to everyone. I am Sakshi from class 9. Today I am here to representing elements name. Now let's start. Hydrogen, helium, lithium, barium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. हम पेरेंट्स को इतने अच्छे से कन्विंस करते हैं उस चीज़ों के लिए कि बच्चे को सिर्फ नॉट हम सिर्फ उन्हें बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहते हैं, हम उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर। तो इस वक्त हम हैं लोक बंधु राज नारायण मेमोरियल इंटर कॉलेज में। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, जहाँ पे हमने वुमेन एम्पावरमेंट देखी कि गर्ल्स को कैसे प्रमोट करें। और सबसे खास बात ये है कि जो स्कूल है वो रूरल एरिया में है, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमने बच्चों से तो जान लिया और बच्चों से बात कर ली। अब हमारे साथ यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे सारी स्कूल की एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं। तो चले जाते हैं। हेलो सर। सर सबसे पहले तो बहुत वेलकम आपका। और तो ये सर है हमारे साथ, ये इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं सलीम सर। तो इनसे जानते हैं कि जैसे कि स्कूल में, ये स्कूल रूरल एरिया में है, तो हम ऐसा मानते हैं कि रूरल एरिया के स्कूल से बहुत प्रमोट नहीं करते या बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे देखा तो बच्चे बहुत एक्टिव हैं, बच्चे बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में पार्ट कर रहे हैं। तो वो हम सर से जानेंगे कि सर कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं या उनको क्या स्ट्रगल्स होते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो क्या है सर, इन सब चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये चूंकि रूरल में होने के बावजूद भी हम लोग की एक अंदर की इच्छा होती है कि आगे बढ़े, कुछ नया करें, कुछ नया करें। तो नया करने के चक्कर में जब शुरू में हम आए तो यहाँ शुरुआत की गई। क्योंकि हम कुछ दिन एनसीसी भी रहे, फुटबॉलर भी रहे, क्रिकेटर भी रहे, लेकिन अब ये कुछ नहीं। लेकिन इन बच्चों को सिखाने के लिए हमने और हमारे प्रबंधक महोदय ने और उस टाइम के टीचरों ने सहयोग किया, कुछ गार्जियनों ने सहयोग किया। तो क्योंकि ग्राउंड मेरे पास था ही था, तो हर चीज की हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज और पढ़ाई ये सब करते रहे, जिससे कि ये आज ये पोजीशन आई और 4 चांद लगा दिया मैम आके। मैम आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी कि कैसा है? नहीं, इसमें पूरा योगदान सलीम सर का है और हमारे प्रबंधक महोदय का, कि शुरुआत इन्होंने की है, बस मैंने तो उसको आगे बढ़ाया है। तो अगर सलीम सर ना होते तो शायद ये चीजें कर पाना इम्पॉसिबल था। अच्छा मैम, कभी ऐसा होता है कि बच्चों को कभी ये फील होता हो कि हम लोग उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, हम लोग रूरल एरिया से आते हैं, या कभी कुछ चीजें होती हैं कि बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत इंटरेस्टेड है चीजें करने में, लेकिन पेरेंट्स रोकते हैं क्योंकि पेरेंट्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि मैंने ये चीज देखी, मैं अभी गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो बच्चे वहाँ पे डांस, उनका डांस में बहुत इंटरेस्ट है, सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन पेरेंट्स को क्या लगता है, नहीं पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी है और ये डांस और नाचना गाना उनको नहीं इम्पोर्टेंट लगता है। तो क्या आपके साथ कभी आपने ये चीजें फेस की हैं कि बच्चा इंटरेस्टेड लेकिन पेरेंट्स रोक रहे हो या उनको नहीं करने देते? मैम मोस्टली ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, पर सर और मैं हम पेरेंट्स को इतने अच्छे से कन्विंस करते हैं उस चीज़ों के लिए कि बच्चे को सिर्फ नॉट हम सिर्फ उन्हें बुकिश नॉलेज नहीं देना चाहते हैं, हम उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, सारी चीज़ों की नीड होती है। तो उसमें सलीम सर का भी साथ रहता है, सर बड़े सर का भी साथ रहता है और हमारा भी रहता है। तो हम लोग पेरेंट्स को इतने अच्छे से कन्विंस करते हैं कि उनको इन चीज़ों को से अवेयर करते हैं कि ये चीज़ें बच्चे के लिए आगे कितनी बेनिफिशियल रहेंगी। तो थोड़ा सा मुश्किल आता है, बट हाँ लास्ट में पेरेंट्स को हम तैयार कर देते हैं। हाँ, मतलब पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में, बट जैसे सर भी यहीं से बिलोंग करते हैं, मैनेजर सर हमारे यहीं इसी गांव के हैं। अच्छा, तो अच्छा। थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है। और हाँ, मैं और सलीम सर जो है पूरा प्रयास करते हैं कि पेरेंट्स को समझाएं कि बच्चे को सिर्फ बुकिश नॉलेज जो है वो आगे लाइफ में नहीं कुछ बनाएगी जब तक उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सारी एक्टिविटीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, जी। तो उस पर हम लोग वर्क करते हैं और हम बहुत हद तक हम कामयाब भी हैं। जी, एग्ज़ैक्ट। और सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छी-सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी-सी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और अभी हम एक प्रोग्राम में थे, तो वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट नेम वगैरह, और पीरियोडिक टेबल उनको एकदम फ्लो में रटी हुई है। तो ये सब चीज़ें मतलब कैसे करते हैं, या जैसे फाइनेंशियली क्या है कि फी स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे वो उससे हो जाता है या आप लोग कहीं और से मैनेज करते हैं? नहीं, हम लोग अलग से भी मैनेज कर लेते हैं और फी स्ट्रक्चर हम लोग का इतना नॉर्मल है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। दूसरे पढ़ने के लिए हम लोग सिर्फ उनको पुश करते हैं, बाहर की दुनिया को थोड़ा सा दिखाते हैं कि इतना आगे बढ़ोगे तो ये बच्चे जो हमारे तैयार हुए हैं वो इसी वर्ष। और सबसे ज्यादा हमने उनको इस पे दिया है कि टाइम को पकड़ो, छोड़ो मत।
जी एग्जैक्टली। और उसमें हम लोग हम्म। भी टाइम के टाइम पाबंद मैनेजमेंट रहते बहुत हैं। जरूरी होता है सब चीजों के लिए। जी, तो हम एक्स्ट्रा भी टाइम देते हैं बच्चों को। अगर हमें इस तरह की एक्टिविटीज करानी तो हम संडे को भी क्लासेस करते हैं। अदर भी जी, जी। मतलब जो बच्चों के लिए जितनी जो भी जिस भी चीज हाँ। की नीड होती है, चाहे वो टीचर की हेल्प की नीड हो, चाहे वो टाइम हो या अदर चीजें, या फाइनेंशियली हेल्प भी। हमारे मैनेजर साहब बहुत सारे बच्चों वो को भी फाइनेंशियली करते हेल्प भी करते हैं कि अगर बच्चों को मान लीजिए घर पर उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो आगे बढ़ सके इसके, तो जी। फाइनेंशियली सपोर्ट भी स्कूल से मिलता है। बस सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से यही रहेगा कि जैसे कि बहुत बच्चे आज भी सोचते हैं कि हम रूरल एरिया के हैं या हम नहीं बोल पाएंगे या लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो आप बस उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, बिल्कुल भी शाय ना करें, वो आगे निकल के आए या वो जो भी उनके अंदर कोई भी हुनर है तो वो उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। सर प्लीज। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमने बताया ना, जिस चीज़ को बोलना चाह रहे हैं या करना जी। चाह रहे हैं उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें जी। और बेहिचक बोलें। जी। अगर कहीं गलत होगा जी। तो उसके लिए जो भी ऑडियंस होगा या जो भी टीचर्स होगा या जो भी गाइडेंस होगा वो बताएगा। हम लोग अपने बच्चों के साथ यही करते हैं, हर स्टेज पे सैटरडे को एक प्रोग्राम करते हैं, जी। तो बच्चों को ही कमांड थमा देते हैं, हम जी। लोग बैठ जाते हैं। अब हमारे वो यहाँ करते असेंबली भी हैं, बच्चों के द्वारा ही सब मैनेज की जाती है। टोटल वही पूरा करते हैं। पूरा जो ये स्टेज का तो प्रोग्राम होता उनकी है। हेजिटेशन खत्म होती है और साथ साथ जो गलतियां होनी चाहिए जी। उनको सुधार दिया जाता है, तो वो आगे ये होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच वेलकम टीचर्स। थैंक। वेलकम। तो जैसे कि अभी हमने जो है टीचर से बात की, वाइस प्रिंसिपल और यहाँ की प्रिंसिपल से, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि वो चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं। और बच्चे जैसे आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे से ताइक्वांडो वगैरह और यहाँ पे एनुअल फंक्शन होना है तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इस तरह से ये रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है टीचर्स का, यहाँ के लोगों का। और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल हैं तो वो यहीं के हैं एक्चुअली, तो इस वजह से वो और ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट कर पाते हैं। तो इसी तरह से मैं भी आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी, आप अगर गार्जियन हैं तो आपके लिए ये एक टिप है कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम दें, आप उनको जो है चीज़ें करने का मौका दें। अगर वो कुछ भी चाहते हैं तो उनको करवाएँ। और बच्चों के लिए ये है कि वो कभी भी हेजिटेट ना हो, शाय ना करें। उनके अंदर अगर वो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो वो उसको करें, और उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो रूरल एरिया से हैं, उनके पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा, कुछ नहीं। हुनर के लिए पैसा या एरिया कोई भी मैटर नहीं करता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और बच्चों का सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अगली बार फिर ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।